नमस्कार दोस्तों। देश का जाना माना चेहरा सोनम वांगचुक एक समय गरीबों का मसीहा और समाज सुधारक थे। आज एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। एक समय इनकी ईमानदारी की मिसाल की वजह से दुनिया को थ्री इडियट मूवीज का एग्जाम्पल दिया गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि थ्री इडियट मूवीज का हीरो आज देश का सबसे बड़ा विलन बन जाएगा। एक समय बच्चों के लिए स्कूल, आर्मी के लिए कैंप और पर्यावरण की इतनी सुरक्षा, आज अचानक वही आदमी देश के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है। और 24 सितंबर को जो हिंसा हुई वो अचानक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। सोनम वांगचुक की पैसों की ललक इतनी बढ़ चुकी थी कि विदेशों से फंडिंग लेना स्टार्ट कर दिया। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को साधारण गिरफ्तारी नहीं कह सकते। सोनम वांगचुक को एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत तभी किसी इंसान को गिरफ्तार किया जा सकता है जब सरकार को लगता है कि इस इंसान से देश को खतरा हो सकता है, या कोई इंसान सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, या अगर किसी व्यक्ति की गतिविधियों से देश के विदेश संबंधों का नुकसान पहुंचने की कोशिश हो रही हो, या फिर देश में भड़काऊ भाषण या फिर फंडिंग जैसे केस में इंसान को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसके लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। 24 सितंबर को लद्दाख की राजधानी लेह में हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में आग जलाई, तोड़फोड़ हुई और दुख की बात यह रही कि इसमें 4 लोगों की मौत और 70 लोग से ज्यादा घायल हो चुके। उस दिन लेह सचमुच जल रहा था। इसके अगले ही दिन यानी कि 25 सितंबर को कई रिपोर्ट में सोनम वांगचुक की वित्तीय लेन देन पर गंभीर सवाल उठाए गए। आरोप था कि उनके एनजीओ और निजी अकाउंट में विदेशों से बड़ी मात्रा में पैसा आ रहा था। लेकिन क्या इन पैसों की जानकारी सरकार को दी गई थी? यहीं से शक और गहरा होने लगा। दरअसल सोनम वांगचुक की एक संस्था है, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख। रिपोर्ट के अनुसार इस ट्रस्ट के अकाउंट में 2023 से 2024 के बीच 6 करोड़ रुपए जमा हुए और फिर 2024 से 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। ये पैसा देश और विदेश दोनों जगहों से आ रहा था। यहीं पर कहानी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि सोनम वांगचुक की एक और निजी कंपनी है, सेसियन इनोवेंस प्राइवेट लिमिटेड। इस पर आरोप है कि इस कंपनी में उनके ही ट्रस्ट से 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, यानी कि एक ही व्यक्ति का ट्रस्ट और उसी व्यक्ति की कंपनी, और पैसा इधर से उधर किया जा रहा है। क्या ये ट्रांसफर पूरी तरीका से गैर कानूनी था? कल रात भी यही खुलासे हुए थे कि सोनम वांगचुक अपने ट्रस्ट से पैसा लेकर अपने प्राइवेट कंपनी में और पर्सनल अकाउंट में डाल रहे थे। बहुत से लोग उस वक्त कह रहे थे कि ये सब उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। दोस्तों, सच तो ये है कि इन जैसे लोग ही देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। जो इंसान देश में भड़काऊ भाषण या फिर देश में नफरत फैलाने जैसा काम कर रहा होगा, उस इंसान को ये चमचा सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। देश में माफिया या घुसपैठिया या फिर कांग्रेस को क्यों नहीं? क्योंकि इस चमचा को इस देश से कुछ लेना देना नहीं है। पहले आप सूचनाओं को खंगालने की कोशिश किया करो। इतना ही सब कुछ उजागर करने का शौक है तो इस चमचा ने कभी किसी माफिया के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई? कभी किसी कांग्रेस कैंडिडेट के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई? कांग्रेस के समय कितने भ्रष्टाचार, घोटाले हुए, सरेआम गुंडागर्दी होती थी, कभी किसी के ऊपर वीडियो बनाई नहीं। क्यों? क्योंकि उसको बदनाम तो सिर्फ हिंदुओं को करना है। अब इसकी और क्या बात करूं, इस चमचा को हर वक्त गाली देने का मन करता है। भाई, जो इंसान राम को काल्पनिक बताता है उस इंसान पर आप बिलीव कैसे कर सकते हैं? आज सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया, क्या कुछ कसूर नहीं था? कुछ सबूत या आरोप साबित हुए होंगे तभी तो गिरफ्तार किया है। ऐसे किसी ने आपको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? लेकिन सच ये है कि सारे दस्तावेज और सबूतों के आधार पर ये आरोप लगाए गए हैं कि शायद यही कारण है कि आज उनकी गिरफ्तारी हुई। अब यहीं पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोनम वांगचुक को समाज सुधारक और गांधीवादी कहा जाता है, लेकिन एक और बात बता दूं, गांधीवादी विचारधाराओं पर चलने वाला हर इंसान देश के लिए अच्छा नहीं सोचेगा। वो अंदर ही अंदर देश को चबाने की कोशिश करता है। वो बाहर से ऐसे दिखाएगा कि हिंदुओं का बहुत बड़ा समर्थक है, पर मन ही मन एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार करेगा जिससे हिंदुओं को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ये वही गांधीवादी विचारधाराओं के आदमी हैं जिसने 1946 में नोआखली दंगे में हिंदुओं का कत्ल हो रहा था,
बच्चों और महिलाओं का रेप हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, तब गांधी ने हिंदुओं को ये सलाह दी कि रेप और मर्डर हिंसा से बचने के लिए महिलाओं को गला काटकर मर जाना चाहिए। जो इंसान मुसलमानों को सुरक्षित और हिंदू महिलाओं को गला काटकर मर जाने की सलाह देता हो, वो इंसान देश का या हिंदुओं का सगा कैसे हो सकता है। ठीक इसी तरह सोनम वांगचुक ने भी अपनी बात रखी। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। कि अगली बार कोई देश में आएगा तो हम रोकेंगे नहीं, बल्कि उनको रास्ता दिखाएंगे। ये है गांधीवादी विचारधारा। सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक ने अपनी छवि को हमेशा एक ईमानदार और निस्वार्थ व्यक्ति की बनाकर रखी। तभी तो लोग सोनम वांगचुक के लिए सरकार को गाली दे रहे हैं। तो आपकी समझ के लिए बता दूं कि सरकार इतनी पागल नहीं है कि किसी को भी बिना किसी आरोप के अरेस्ट करे। लोग मानते हैं कि सोनम वांगचुक लद्दाख के लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या वाकई सोनम वांगचुक की छवि और उसके असली काम को छुपाने की कोशिश करती है? क्या सोशल मीडिया पर पीआर के जरिए बनाई गई इमेज सोनम वांगचुक के असली सच को छुपा रही थी? दोस्तों, सच यही है कि उनकी गिरफ्तारी इतनी आसानी से नहीं हो सकती थी अगर सिक्योरिटी एजेंसी ने ये कदम ना उठाया होता। इसका मतलब है कि उनके पास ठोस सबूत मौजूद हैं। और यहीं से हमारे 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, सोनम वांगचुक ने अपने सभी बैंक अकाउंट की जानकारी क्यों नहीं दी? दूसरा सवाल, विदेशों से पैसा लेने के दौरान उन्होंने नियमों का उल्लंघन क्यों किया? और तीसरा सवाल, ट्रस्ट के पैसों को अपनी प्राइवेट कंपनी में क्यों ट्रांसफर किया? ये सारे सवाल अब सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि देश की जनसंख्या भी पूछ रही है। सोनम वांगचुक के परिवार का कहना है कि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसी से बचने के लिए सोनम वांगचुक ने पैसों को इधर उधर सेटल करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, आरोप सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने का भी आरोप है। कहा जा रहा है कि उन्होंने युवाओं को लगातार नेपाल और अरब स्प्रिंग जैसे विद्रोह के उदाहरण देकर उकसाया और भड़काया। और 24 सितंबर को जो हिंसा हुई वो अचानक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात समझनी होगी आपको। लद्दाख एक बेहद संवेदनशील इलाका है, कश्मीर से सटा हुआ है, चीन की सीमा के नज़दीक है। ऐसे इलाके में हिंसा फैलाना, युवाओं को भड़काना कितना खतरनाक साबित हो सकता है देश के लिए, ये आप खुद सोच सकते हैं। हमारे देश में भड़काने वालों की कमी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले नेपाल में हुई हिंसा को देखकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भारत की जेनजी के साथ हम खड़े हैं, हम भारत की जेनजी को सपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए ये क्या है। भड़काऊ ट्वीट नहीं है तो क्या है ये? राहुल गांधी का ट्वीट में साफ कहना है कि यानी कि भारत की जेनजी तुम प्रोटेस्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिन भर कांग्रेस के दलाल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, हर बुराई को एक अच्छाई में दिखाते हैं। फिर भी कांग्रेस ने देश में सिर्फ भड़काऊ भाषण, हिंदू तोड़ो, जातियों में बांटो, मोदी गद्दी छोड़, इन सब के अलावा कुछ नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोनम वांगचुक के नाम पर 19 बैंक अकाउंट थे, जिनमें से सिर्फ 7 अकाउंट की जानकारी दी गई और 12 अकाउंट को छुपा लिया गया। इसके अलावा भी 9 पर्सनल अकाउंट थे, जिनमें से सिर्फ 1 का ही खुलासा हुआ। बाकी अकाउंट की जानकारी सरकार से छुपाई गई। विदेशों से करोड़ों रुपए आए और करोड़ों रुपए बाहर भी भेजे गए। इसी वजह से 25 सितंबर को उनकी एक संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। यानी अब वो विदेशों से फंडिंग नहीं ले पाएंगे। और फिर इसमें अब राजनीति भी भाग लेने लग गई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ये तानाशाही है। मतलब जिंदगी में भ्रष्टाचार और घोटाले और पब्लिक को चूना लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। अब वो भी बंदर की तरह उछलने लगे कि ये तानाशाही है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि खुद केजरीवाल पर भी FCRA उल्लंघन और विदेशों से संदिग्ध पैसा लेने के आरोप भी लगे। देश का जो नेता अच्छे काम करता है उस पर खुद भ्रष्टाचारी आरोप लगाते हैं। जैसे कांग्रेस के बहुत नेता इसमें भाग ले रहे हैं। कोई बता रहा है कि बीजेपी वादा खिलाफी है, कोई बोल रहा है कि सरकार ने लद्दाख को 6ठी अनुसूची का दर्जा देने का वादा तोड़ा। अगर इसी तरीका से ये भ्रष्टाचारी लोग देश की जनसंख्या को भड़काते रहेंगे तो एक दिन हमारे भारत देश में भी नेपाल का जेनजी आंदोलन दूर नहीं है।
दोस्तों, क्या लगता है आपको कि सोनम वांगचुक ने अपने देश के साथ गद्दारी की है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।